अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से पहले भारत का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। मशरकी पंजाब में खालसा तहरीक के हामियों को ड्रोन के जरिए असलहा फ्राहम करने का संगीन तरीन इल्जाम आयद कर दिया गया। मोदी सरकार अपने मुल्क के अंदर उठने वाली हर तहरीक को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगी और पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडा मुहिम का भरपूर जवाब कैसे दे सकता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त UNO की जनरल असेंबली के सालाना सेशन में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां वो कश्मीर के हवाले से दुनिया भर को असल सूरत हाल से आगाह करते हुए हालात की संगीनी और मोदी सरकार की जबरो इस्तेदाद को उजागर कर रहे हैं। तो वहीं भारत ने भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक के हवाले से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारतीय पंजाब की पुलिस सरबराह ने मरकजी हुकूमत को मरासला भेजा है, जिसमें मरकजी हुकूमत से पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजीद फाल बनाने और हंगामी नोयत के इकदाम उठाने का फौरी मुतालबा किया है। भेजे गए मरासले में दावा किया गया है कि पंजाब पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के ड्रोन पंजाब में घुसकर असलहा और दीगर जंगी साजो सामान फेंक रहे हैं, जो कि खालसा तहरीक के कारिंदों को दिया जा रहा है। भारतीय पंजाब की पुलिस सरबराह ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसे खालसा तहरीक के मेंबर्स को हिरासत में लिया है जिनसे रूसी साख्ता राइफल, AK-47 और दीगर पाकिस्तानी साख्ता असलहा पकड़ा है। दोस्तों, इस भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना और पाकिस्तान पर मुबैना दहशत गर्दों की मदद करने का इल्जाम दोहराना है। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का ये मकसद सिखों की आसानी के लिए बनाई गई करतारपुर राहदारी को भी नुकसान पहुँचाना है, जिससे मुतल्लिक भारत पहले से ही खाइफ है कि पाकिस्तान इस मंसूबे से तहरीक खालसा को जिला बख्श सकता है। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और मामन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरा अमरीका के दौरान प्रोग्राम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शरीक दुनिया भर से आए हुए सरबराहान ममलकत मंदूबीन के सामने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी बदतरीन भारतीय मुजालिम का पर्दा चाक करेंगे और निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा इंतहाई मौसर अंदाज में अक़वाम आलम के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस दौरा अमरीका के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से तशरीफ लाए हुए सियासी रहनुमाओं से वन मुलाकात भी करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से जारी बदतरीन कर्फ्यू और खित्ते में अमन व अमान की गंभीर सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा खास अहमियत इख्तियार कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में अहम आलमी मामलात पर बहस का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली इजलास में खिताब करने वाले अहम रहनुमाओं में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमा 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर समेत अहम आलमी इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो का कहना है कि वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में मसला कश्मीर उठाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत और सफाकियत तो दहाइयों से जारी है, मगर जिस तरह के मजालिम और इंसानियत को शर्मा देने वाली कार्रवाइयाँ 5 अगस्त से जारी हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मकबूजा वादी में पहले भी कश्मीरियों पर पाबंदी लगती रही है। बदतरीन कवानीन बनाए और आजमाए गए कर्फ्यू भी लगता रहा, मगर मुसलसल और पूरे मकबूजा कश्मीर में इस तरह का वाटर और एयर नाइट किस्म का कर्फ्यू इतने अरसे तक कभी नहीं लगाया गया। कश्मीर में 7 लाख फौज बर्बरियत के लिए तैनात की गई थी। हालिया हफ्तों में ये तादाद बढ़ाकर 9 लाख से जायद कर दी गई है। गोया हर घर पर एक जदीद और मोहलिक असलहा से लैस मकरू फौजी खड़ा है। भारतीय फोर्सेज को यहाँ कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए इख्तियारात दिए गए हैं। वहीं वो मोहलिक असलहा के इस्तेमाल में भी आजाद हैं, जिसमें कीमियाई असलहा भी शामिल है जो मकबूजा वादी में इस्तेमाल हो रहा है, जिसके इस्तेमाल की जंग के दौरान भी ममानियत है, मगर भारत को कोई लगाम देने वाला नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत की शरंगेजी से सिविलियन भी जाँ बहक हो जाते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ जंगों में भी यकीनी बनाया जाता है।
भारत मकबूजा कश्मीर में कीमियाई असलाह के इस्तेमाल और LOC पर आम लोगों को गोलाबारी से शहीद करने पर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी ही जंगी जराइम पर कई अफसरों हत्ता के जर्नैलों तक को फांसियां दी गई थी। पाकिस्तान की तरफ से भी ये मामला मुतल्लिका आलमी फोरम पर उठाया जाना चाहिए। ये बात करने का बेहतरीन फोरम अक़वाम मुत्तहिदा है और इसका इजलास पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब मौका भी है। दोस्तों, कर्फ्यू की बदतरीन सख्तियों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। वो बुनियादी इंसानी हकूक के साथ साथ खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी जरूरतों से भी महरूम चले आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जिला कुपवाड़ा के इलाके में घरों पर छापों के दौरान मकीनों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और मकीनों को जिन्सो उम्र का लिहाज किए बगैर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। घरेलू एशिया की तोड़ फोड़ और लाखों रुपए मालियत की इमलाक तबाह की गई। मकबूजा कश्मीर में 50वें रोज भी भारतीय फौज का मुहासरा बरकरार रहा, जिसकी वजह से लाखों अफराद घरों के अंदर महसूर हैं और मकबूजा वादी में निजाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज है। उधर 5 अगस्त से रेल सर्विस भी बंद है। भारतीय सहाफी विजेता सिंह ने मकबूजा वादी की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। भारतीय सहाफी का कहना है कि वादी के स्कूलों के अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं जिनमें वालिदैन से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई है। वादी में हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। गलियां, बाजार बंद और डिल झील भी उजड़ गई है, मगर तालीमी इदारों में जाने के लिए असातिज़ा और तलबा के लिए कोई जराए नहीं है। कर्फ्यू में असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया के घरों से निकल सकती है। बरतानवी इदारे के मुताबिक भारतीय फोर्सेज कम उम्र नौजवानों को उठाकर ले जाती है। कश्मीरियों और पाकिस्तान की तरफ से भारत के निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम दुनिया पर पूरी कुव्वत के साथ आश्कार किए गए हैं। आलमी सतह पर भारत की मुजम्मत हो रही है और तशवीश के इजहार के साथ कई ममालिक में इनके मकामी लोगों की तरफ से मुजाहरे भी हो रहे हैं। मगर भारत पर इन मुजाहरों, एहतजाजों और तशवीश का क्या असर हो सकता है? भारत को राह रास्त पर लाने का एक ही तरीका अक़वाम आलमी की तरफ से मसला कश्मीर के हल के लिए जबरदस्त दबाव है। भारत दबाव को खातिर में नहीं लाता तो इसके खिलाफ ऐसी ही पाबंदियां मसला कश्मीर के हल तक आयद कर दी जाएं जिस तरह अमेरिका ने आलमी बरादरी को साथ मिलाकर अफगानिस्तान, इराक और लीबिया के खिलाफ लगाई थी। दुनिया में जहां कहीं पाकिस्तानी हैं वो भारतीय फोर्सेज की सफाकियत अयां कर रहे हैं। मोदी जिस मुल्क में भी गए इनको मुजाहिरों का सामना करना पड़ा। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरा फिनलैंड के मौका पर तारकीन वतन कश्मीरियों और उनके हमदर्दों की एक बड़ी तादाद ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीरी और उनके हमदर्द हेलसिंकी में पार्लियामेंट के बाहर जमा हो गए और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम और भारतीय फोर्सेज की तरफ से मकबूजा इलाके में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा किया गया था। गुज़श्ता रोज दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ घोटकी में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत सजादा नशीन दरगाह आलिया कादरिया पीर अब्दुल खालिक उल कादरी ने की। मेहमान खसूसी सजादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती थे। सेक्रेटरी नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट शाहिद रशीद, आस्ताना आलिया तवक्कलिया हबीबिया के पीर सैयद शफीक अहमद शाह, महबूबुर रसूल कादरी, मीर हसानुल हैदरी, सैयद एहसान गिलानी, प्रोफेसर अब्दुल मजीद कादरी, हाजी नियामत बारा, उलमा और मशाइख समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारतीय जुल्म सितम और जबर के बायस मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। हमें अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। उलमा मुशाइख ने कुर्बानियां देकर यह मुल्क बनाया था, अब इसको मुस्तहकम करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका और जनरल असम्बली से खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहा लूदी ने वज़ीर आज़म के दौरे को मिशन कश्मीर करार दे दिया है। इस मिशन में इमरान खान यकीनन कश्मीरियों की आवाज बनेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि मसला कश्मीर के हल तक वो कश्मीरियों के सफीर के तौर पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म और इनकी टीम को हर सूरत दौरा न्यूयॉर्क को मिशन कश्मीर साबित करना होगा। इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में इसी तरह के खिताब की जरूरत है जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में किया और दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस दौरे में इनकी ट्रम्प समेत दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू को जिस हद तक उजागर करना और कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से आलमी बरादरी को आगाह करना मुमकिन है, यकीनन ऐसा किया जाएगा। दूसरी तरफ भारत की तरफ से मसला कश्मीर पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने के बयान सामने आए हैं। भारत के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो मसला कश्मीर पर बात ही नहीं करना चाहता। मोदी अमेरिका में एक जलसे से खिताब करना चाहते हैं जिसमें सदर ट्रंप की शिरकत का इम्कान है।
ट्रंप मोदी के जलसे में जाते हैं तो ये जालिम के हाथ मजबूत करने और कश्मीरियों को जख्म कुरेदने के मुतरादिफ होगा। न्यूयॉर्क पहुंची टीम ट्रंप को इस जलसे में शिरकत करने से रोकने की आखिरी हदों तक कोशिशें जारी रहीं, लेकिन नाकामी हुई। कश्मीर इशू पर आज पूरी कौम इमरान खान के साथ है। पाक फौज और हुकूमत भी एक पेज पर है। ऐसे में अपोजिशन को कश्मीर के इस नुकाती एजेंडे का साथ देना चाहिए और इमरान खान के साथ मिलकर कश्मीर इशू को हल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब जिस तरह से नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने आज जलसा किया, जिसमें मोदी सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया, तो साथ में सदर ट्रंप ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए यह बात कही कि बिल्कुल हमें इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। तो यह बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो सालसी का किरदार अदा करने का कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार वहां पे पहुंची है तो उनके बयानात भी तब्दील हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि सदर ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया चूंकि वो जानते हैं क्योंकि 25 लाख इंडियन जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और ट्रंप ने अगले इलेक्शन में उनसे वोट भी लेने हैं, इसलिए उन्होंने मोदी की हमायत की और ये एक सियासी पत्ता खेला है, सियासी चाल उन्होंने चली है। तो मुसलमानों को समझने की जरूरत है। देखना होगा कि अब पाकिस्तान के वजीर आजम 27 नवंबर को किस तरह का खिताब करते हैं और वहां पर किस तरह से कश्मीर और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।